नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, करने की इच्छा बहुत होती है पर खड़ा नहीं हो पाता। यह प्रॉब्लम्स बहुत सारे व्यक्ति में हमें देखने को मिलती है कि उनके अंदर प्रबल इच्छाएं बहुत होती है। वह करने की इच्छाएं उनके अंदर बहुत ही प्रबल होती है पर उनका प्रॉपर तरीक़ा से इरेक्शन नहीं आ पाता है, प्रॉपर तरीक़ा से खड़ा नहीं हो पाता है। और बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत चेष्टाएं करने के बाद कहीं जाके यदि वह खड़ा हो पाता है तो बहुत ही जल्दी अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है, बहुत ही जल्दी वीरपात हो जाता है। यह समस्याएं बहुत सारे व्यक्ति के अंदर हमें देखने को मिल रही है। बहुत सारे व्यक्ति इस समस्या को लेकर परेशान हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह प्रॉब्लम्स हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, किस होम्योपैथिक का मेडिसिन का हम यूज़ कर सकते हैं, किस पावर में हमें इस मेडिसिन को लेना चाहिए, कब तक रेगुलर यह मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, होम्योपैथी की तरफ यदि हम चलें तो होम्योपैथिक में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिसमें व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि हमें कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। व्यक्ति इसलिए कंफ्यूज हो जाता है कि हर मेडिसिन के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं और हर मेडिसिन में कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो एक दूसरे से मेडिसिन से मैच होते चलते हैं। पर कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे व्यक्ति इग्नोर कर देता है, जिसके ऊपर वह ध्यान नहीं दे पाता है। जैसे कैलेडियम हो गया, सेलेनियम हो गया, एग्नस कास्टास हो गया, यूहिविनम हो गया। इसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो उस मेडिसिन के सिम्टम्स से अलग होते हैं। यही डिफरेंस को यदि हम समझ गए तो मेडिसिन का यहीं से हम डिफरेंस करके और मेडिसिन यूज़ करके हम अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वह कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिससे हमें यूज़ करनी चाहिए। हम यहाँ पे बात करना है कि हमारे अंदर प्रबल इच्छाएं हैं, हमें करने की इच्छा हो रही है पर सही से इरेक्शन नहीं आ पा रहे हैं, सही से खड़ा नहीं हो पा रहा है। यह प्रॉब्लम्स हमारे अंदर देखने को मिल रही है। यह कई कारणों की वजह से हो जाता है और अत्यधिक कारण यह देखने को मिलता है कि मास्टरबेशन के कारण जो व्यक्ति गलत संगति के शिकार हो जाते हैं, गलत संगति के कारण मास्टरबेशन करने के कारण व्यक्ति के अंदर कमज़ोरी आने लगती है, पेनिस में शिथिलता आने लगती है, जिसके कारण व्यक्ति में यह प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मैरिज हो जाने के बाद अत्यधिक मात्रा में सहवास कर लेते हैं। अत्यधिक मात्रा में सहवास करने के कारण व्यक्ति के अंदर यह प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है कि उनके अंदर इच्छाएँ बहुत ही ज़्यादा है पर वह सही तरीक़ा से प्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं। और थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन यदि वह कर पाएँ तो अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है, जल्दी से वीर निकल जाता है। कई बार यह भी देखा गया है कि व्यक्ति जब भी स्टूल पास करने जाता है तो स्टूल पास करते समय वीर हल्का हल्का निकलते रहता है, चिपचिपा पानी निकलते रहता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड धीरे धीरे करके डिस्चार्ज होने लगता है। तो यह समस्याएं हमें देखने को मिलती है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मूछें जगह जगह से झड़ने लगती हैं, उनकी जो भुएं हैं जगह जगह से झड़ने लगती हैं। यह समस्याएं हमें देखने को मिलती है। कब्ज की शिकायत भी उस व्यक्ति के अंदर हमें देखने को मिलती है। यह दो मोर डिफरेंट सिम्टम भी व्यक्ति के अंदर पाया जाता है पर व्यक्ति का शरीर जो है बुढ़ापे जैसा बिल्कुल भी देखने को हमें नहीं मिलते हैं। जब भी व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में बोलता है तो गला उसका बैठ जाता है, गला बैठने की शिकायत भी हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो व्यक्ति इतना कमज़ोर हो जाता है, व्यक्ति के अंदर इतनी शिथिलता और कमजोरीपन हमें देखने को मिलती है कि व्यक्ति जहां सोता है तो वहीं सोते चला जाता है। उसकी नींद कुत्ते की जैसी होती है, यानी जल्दी से उठ जाता है और फिर जल्दी से सो जाता है। इस तरह की नींद हमें व्यक्ति के अंदर देखने को मिलती है। इस कंडीशन को दूर करने के लिए मेडिसिन यूज़ की जाती है जिसका नाम है दोस्तों सेलेनियम। सेलेनियम दो फॉर्म में मेडिसिन यूज़ की जाती है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसके साथ सेलेनियम मेडिसिन नहीं ली जाती है। सेलेनियम 3x ट्राइचुरेशन फॉर्म में भी आती है, जिस मेडिसिन का यूज़ 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर में, 2 गोली रात में किया जाता है। ट्राइचुरेशन के फॉर्म में बड़ी गोलियाँ आती हैं। कुछ ट्राइचुरेशन फॉर्म में छोटी छोटी गोलियाँ आती है जिसका सेवन 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में, 4 गोली रात में मोटी गोली है चूस के खाया जाता है। इसे डाइल्यूशन फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। 4 बूंद जीभ में आपको सुबह लेना है, 4 बूंद दोपहर में लेना है और 4 बूंद रात में आपको लेना है। ये डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं। यदि हम बात करें कि इसे किन किन बीमारियों में नहीं लिया जा सकता,
जिन व्यक्ति के अंदर लीवर से रिलेटेड संबंधित प्रॉब्लम है, जिनको फैटी लीवर की शिकायत है, उनमें इस मेडिसिन का यूज़ नहीं किया जाता है। जिनको डाइजेशन की शिकायत होती है, इनडाइजेशन हमेशा बना रहता है, तो उसमें इस मेडिसिन का यूज़ नहीं किया जाता है। यदि हम डिफरेंस की बात करें तो कैलेडियम में भी प्रबल इच्छाएँ होती हैं, पर उसके सिम्टम्स अलग होते हैं। जैसे सेलेनियम में हमें अलग सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। ये सारे सिम्टम्स अलग होते हैं। यूहिविनम के सिम्टम्स अलग होते हैं। ये सारे सिम्टम्स यदि डिफरेंस करके यदि मेडिसिन यूज़ करें तो रिजल्ट्स हमें काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो मैंने यहाँ जो सिम्टम्स आपको बताए हैं वह सेलेनियम के सिम्टम्स हैं। आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न है तो लाइव क्लिनिक में आप पूछ सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई है, इसके मैं व्हाट्सअप नंबर दे देता हूं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे